हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग का टॉपिक होने वाला है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल का। ये आज हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ी है जिसमें जो है हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो अगर अभी तक आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी तो आप ज़रूर देख लीजिए। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। तो चलिए आज क्लास का पहला देखिए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपकी क्लास का देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन जो आपका इस टॉपिक में आता है उसका तरीका क्या है कि आपको जो है एक आपको सीरीज दी जाती है जिसमें आपके कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ आपके जो है एलिमेंट्स तो सारे आ जाएंगे, लेकिन उसमें कुछ आपके सिंबल हैं, कुछ नंबर हैं, कुछ आपके अल्फ़ाबेट हैं। इन सब को मिला के एक आपको सीरीज दी जाती है और जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वह इसी सीरीज पर बेस्ड होता है। ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका इसी सीरीज पर बेस्ड पूछा जाएगा। जैसे सीरीज आपकी दी गई है BS स्टार 4M @K% 9 प्लस AL $R3U5H एंड हैज ZB2 ओम W7Q X6T FG एंड आपका जो है 5। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन जो है आपका इसी सीरीज पर डिपेंड है। क्वेश्चन ने आपसे पूछा कि इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द अरेंजमेंट विच विल बी द 12th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द गिवन अरेंजमेंट। ठीक है। यदि व्यवस्था से सभी प्रतीकों को हटा दिया जाता है तो दी गई व्यवस्था के दाएं छोर से 12वां तत्व कौन सा होगा। 5 होगा, R होगा, U होगा, H होगा कि A होगा। तो मैंने आपसे पहले कहा कि एलिमेंट्स में आपके सारे आते हैं। वहां पे आपका जो है सिंबल भी आएगा, नंबर भी आएगा और आपका जो है अल्फाबेट भी आएगा। अब जैसा क्वेश्चन आपसे कह रहा है उसी प्रकार से आपको करना है। जैसे उसने कहा कि जो सीरीज दी गई है इससे जो है आप सभी सिंबल को हटा दें। अगर सभी सिंबल को आप यहां से हटा देते हैं तो देखिए आपकी सीरीज क्या बन जाएगी। नई सीरीज ये हो जाएगा आपका BS स्टार आपने हटा दिया, 4M @ आपका हट गया K9, फिर आपका जो है प्लस हट जाएगा AL, डॉलर हट जाएगा R, फिर आपका जो है 3U5H एंड हट जाएगा, हैज हट जाएगा, ZV2 आपका ओम हट जाएगा, W7Q, फिर आपका है X, Q करके आपका X6T, फिर है आपका FG और 5 हट जाएगा। इतने आपके जो है लेटर बच जाएंगे। उसने कहा तो बताइए कि विच विल बी द 12th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द गिवन अरेंजमेंट। 12वां आपका तत्व क्या होगा इस दिए गए अरेंजमेंट में, कहां से, दाएं से। ठीक है ना, दाएं छोर से। तो अब देखिए जरा छोर की बात कर लीजिए, एंड की बात कर लीजिए। तो जहां से आप लिखना स्टार्ट करते हैं, चाहे वो कोई वर्ड हो, चाहे वो आपकी अल्फाबेट हो, जहां से आप लिखना शुरू करते हैं वो आपका लेफ्ट हैंड होता है और जहां पे वह आपकी सीरीज या अल्फाबेट या आपका वर्ड खत्म होता है वो आपका राइट हैंड होता है। जैसे यहां पे अगर हम बात करें तो B से लिखना हमने स्टार्ट किया, यहां से शुरू सीरीज हमारी स्टार्ट हुई, तो ये है हमारा लेफ्ट हैंड, ये है हमारा लेफ्ट हैंड। जिधर से लिखना हम स्टार्ट करते हैं वो लेफ्ट हैंड होता है और जहां पे लिखना हम खत्म करते हैं वो हमारा राइट हैंड होता है। वो क्या होता है, राइट हैंड होता है। तो उसने पूछा है कि राइट हैंड से 12th लेटर क्या होगा। R से हमने राइट को ले लिया तो R से हमको 12th लेटर बताना है, राइट एंड से हमको 12th लेटर बताना है। जरा काउंट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, H। तो ऑप्शन नंबर आपका D बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। H आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना। आपका राइट एंड से 12th लेटर अब क्या हो जाएगा, 12th एलिमेंट से क्या हो जाएगा आपका H हो जाएगा। तो ऑप्शन D आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है इस टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है। बस सारे क्वेश्चन जो भी आएंगे, जो आपको सीरीज दी जाएगी उसी पर बेस्ड होंगे। आपको कुछ भी बाहर से सोचने की जरूरत नहीं है।
ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। देखिए सीरीज आपको दी गई है बी एस स्टार 4m एट द रेट के परसेंटेज 9 प्लस ए एल $R3U 5H एंड हैज ZB2 ओम W7QX 6T FG और 5। अब इसमें आपको ये तो क्लियर है कि कौन सा इसमें सिंबल है, कौन सा अल्फाबेट है, कौन सा नंबर, इसमें तो कोई किसी को डाउट है नहीं भाई। ये तो सारी चीजें आपको क्लियर है कि इसमें सिंबल कौन सा है, नंबर कौन सा है और अल्फाबेट कौन सा है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन ए सर्टेन वे बेस्ड ऑन देयर पोजीशन इन द गिवन अरेंजमेंट, सो फॉर्म ए ग्रुप विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। निम्नलिखित 5 में से 4 दी गई व्यवस्था में अपनी स्थिति के आधार पर एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं, ठीक है ना। इसलिए एक समूह बनाते हैं, वो कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है। आपको बताना है कि ए बी सी डी ई में आपका अलग कौन सा है। ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है, डी अलग है कि आपका ई अलग है। जैसे पहले में क्या दिया गया आपका R3H5, R3H5। तो आपको ये देखना है कि जो R3H5 है उनको किस प्रकार से, किस सीक्वेंस से जो है इस आपके सीरीज में लिया गया है। जैसे अगर आप देखें पहला R3H और 5 है, क्या है R3H5। तो आपने कहा देखो R यहां पे कहां लिखा है R3 फिर आपका H5, ठीक है ना। R के बाद राइट में आपका 3 लिया गया और H के बाद लेफ्ट में आपका 5 लिया गया। दोनों के बीच में आपका 1 का डिफरेंस है। आगे जरा देखिए, फिर है दूसरा आपका S स्टार एट द रेट M, S स्टार एट द रेट M। देखो S स्टार, ठीक है ना, फिर आपका जो है एट द रेट M, ये भी आपका बिल्कुल उसी क्रम में लिया गया जिस प्रकार से आपका जो है फर्स्ट लिया गया। जरा थर्ड की बात कर लीजिए। थर्ड आपका क्या दिया गया है X5 FQ। जरा यहां बात करिए, X आपका कहां पे है, तो X आपका यहां पे। अब देखिए X के बाद आपका जो है राइट में 5 लिया तो गया, लेकिन कितने का डिफरेंस है, 4 अल्फाबेट का डिफरेंस है। इसके बाद आपका FQ लिया गया, तो FQ जब लिया गया तो FQ भी आपका लेफ्ट में लिया गया, लेकिन वहां पर भी क्या है 3 अल्फाबेट का डिफरेंस है। जबकि आप देख रहे हो जो ये लिए गए पेयर में लिए गए और इन दोनों के बीच 1 का डिफरेंस है। और जरा आगे देखिए, अभी जरा और आगे देख लीजिए क्या है आपका। अगला है हैज, अगला है आपका जो है हैज, अगला है आपका हैज और हैज, फिर आपका जेड, फिर है आपका ओम, ठीक है ना, फिर आपका 2। अगर हम यहां पे बात करते हैं तो हैज कहां पर है, तो आपने कहा हैज। अब देखो हैज के तुरंत बाद आपका राइट में क्या ले लिया गया जेड, हैज के तुरंत बाद क्या ले लिया गया जेड, एक बी छोड़ दिया गया। ओम के लेफ्ट में क्या ले लिया गया 2, ओम के लेफ्ट में क्या ले लिया गया 2। तो ये तीनों आपके एक जैसे हैं, इनका सीक्वेंस एक जैसा है। जरा चौथा चेक कर लीजिए, परसेंटेज 9LA, ठीक है ना, परसेंटेज 9LA। आपने कहा परसेंटेज, तो परसेंटेज यहां पर है, देखो राइट में लिया गया 9 प्लस छोड़ के L के लेफ्ट में ले लिया गया A। तो इसका सीक्वेंस भी आपका इन चारों के जैसे, लेकिन इसका सीक्वेंस आपका अलग है, इसीलिए जो है ये इनके ग्रुप से अलग है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भाई पोजीशन के आधार पे किस प्रकार से उनको जो है इस सीरीज में लिया गया है, उसके आधार पे देखो हमने चेक किया। देखो इन चारों का एक सीक्वेंस बन रहा है, लेकिन इसका सीक्वेंस इन चारों से डिफरेंट है, इसलिए इनके ग्रुप में नहीं आता। तो ऑप्शन आपका जो है सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में जो दिया गया है वो इनके ग्रुप से अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। सीरीज आपकी दी गई है BS स्टार 4M एट द रेट के परसेंटेज 9 प्लस AL $R3U 5H एंड हैज ZB2 ओम W7QX 6T FG5। अब क्वेश्चन कह रहा है इसी सीरीज पर बेस्ड है आपका कि हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट
each of which is immediately followed by a letter and also immediately preceded by a symbol। दी गई व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक अक्षर है और ठीक पहले एक प्रतीक भी है? आपका 1, none, 2, 3, more than 3, कौन सा सही आंसर होगा? तो सबसे पहला काम क्या कीजिए, जो इसमें क्वेश्चन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग कंडीशन बना लीजिए। जो क्वेश्चन वहां पे दिया गया उसके अकॉर्डिंग जरा कंडीशन बनाइए कि उसने किस कंडीशन पे आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी सच नंबर्स, ऐसी कितनी संख्याएं, जैसे मान लो सपोज करो हम संख्या मान लेते हैं 4, हमने संख्या मान ली 4, ठीक है ना। कितनी संख्याएं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद, देखो 4 के इधर जो रखेंगे वो बाद में आएगा, 4 के इधर जो रखेंगे वो पहले आएगा, इधर फॉलोड बाय, इधर प्रीसीडेड बाय। तो क्या कितनी संख्या जिनमें प्रत्येक के ठीक बाद एक अक्षर है, फॉलोड बाय अ लेटर। लेटर में कुछ भी आपका वाबेल हो चाहे कंसोनेंट, ये नहीं कहा अक्षर तो अक्षर है भाई, वाबेल है तो भी अक्षर है, कंसोनेंट है तो भी अक्षर है। तो 4 के बाद इधर चाहे आपका ए आ जाए चाहे बी आ जाए, कोई ना कोई एक अल्फाबेट होना चाहिए, कोई ना कोई एक लेटर होना चाहिए। एंड आल्सो इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए सिंबल, और इसके पहले कोई ना कोई एक सिंबल होना चाहिए, ठीक है ना। ये तो हमने कंडीशन अपने खुद से बना ली, अपने लिए बना ली। जरूरी नहीं कि 4A स्टार यहाँ पर आया ही हो, ये तो हमने अपने समझने के लिए कंडीशन बनाई है कि ये कंडीशन हमको यहाँ पे निकालनी है, ठीक है ना। हो सकता है ये सिंबल और ये लेटर यहाँ पे यूज हुए हों, या हो सकता है नहीं भी यूज हुए हों, ठीक है ना। इसका जो है इससे कोई रिलेशन तो हमने अपने लिए बनाया है, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप इसको भी काउंट कर लें लास्ट में, सर ये भी तो है, तो जो है इसको जो है यहाँ पर काउंट हम नहीं करेंगे। ये कंडीशन हमने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने लिए बनाई है। अब चलिए जरा क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमको नंबर काउंट करना है, तो आपने कहा पहला है 4, देखो पहला क्या आएगा 4, जहां जहां नंबर है केवल वहीं पे आप देखिए, जहां सीरीज में नंबर दिए गए केवल वहीं पर चलिए। तो पहला आपका 4 है, 4 के पहले स्टार, देखो 4 के पहले स्टार, फिर आपका 4, फिर M। इस कंडीशन को ये फॉलो करता है, आपने कहा बिल्कुल करता है। तो पहला तो ये हो गया। जरा अब आ जाइए अब कहां पे नंबर 9 के आपके जो है फॉलोड बाई और प्रीसीडेड बाई दोनों में आपका सिंबल है, इसलिए 9 तो नहीं होगा, क्योंकि फॉलोड बाई में आपका लेटर होना चाहिए और प्रीसीडेड बाई में आपका सिंबल होना चाहिए, तो ये 9 तो नहीं होगा। अब जरा नंबर पे आ जाओ 3 में आपका जो है प्रीसीडेड बाई में सिंबल नहीं है, ये भी नहीं होगा। 5 भी आपका नहीं होगा क्योंकि प्रीसीडेड बाय में आपका सिंबल नहीं है। आगे जरा आ जाओ, फिर आपका 2 भी नहीं होगा क्योंकि ये इसकी कंडीशन को फॉलो नहीं करता। 2 के पहले आपका सिंबल, बाद में आपका लेटर होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। फिर जरा आप 7 पे आ जाओ, 7 भी आपका नहीं होगा। फिर आप किस पे आ जाओ 6 पे, 6 भी आपका नहीं होगा। फिर जो है अब आगे नंबर ही नहीं है, तो आपका केवल इसमें एक ही नंबर ऐसा है जो इस कंडीशन को फॉलो करता है, वो है 4। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। केवल आपका एक ही है, 1 आपका सही आंसर होगा। अगर पूछा जाता कौन सा वो नंबर है तो आंसर आता 4, ठीक है ना। 4 ही ऐसा है जिसके ठीक पहले आपका सिंबल और बाद में आपका लेटर है, ठीक है, जो आपकी कंडीशन को फॉलो करता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है कितनी आसानी से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में बाहर से कुछ भी सोचने की जरूरत आपको नहीं है, सीरीज में ही सारा दिमाग आपको लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो सीरीज पर ही बेस्ड होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। देखिए सीरीज आपको दी गई है BS स्टार 4M @K% 9 प्लस AL $R 3U 5H एंड हैज ZB2 ohm W7Q X6T FG5। आपको बताना है क्वेश्चन क्या है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज 14 टू द लेफ्ट ऑफ द 19 फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द अरेंजमेंट। निम्नलिखित में से कौन व्यवस्था के बाएं छोर से 19वें के बाएं से 14वें स्थान पर है। ठीक है, 6 है, M है, 7 है, X है कि @ है। अब आपको एक चीज ये अभी मैंने बता भी दी है, फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूं कि जहां से आपने इस सीरीज को लिखना स्टार्ट किया है, ये आपका लेफ्ट एंड है, ये आपका लेफ्ट एंड है, और जहां पे सीरीज खत्म हो गई है, जहां पे सीरीज खत्म हो गई है, ये आपका राइट एंड है, ये आपका राइट एंड है।
क्लियर है? जहां से सीरीज हमने लिखना शुरू किया वो आपका लेफ्ट एंड है, जहां पे सीरीज खत्म हुई वो आपका राइट एंड है। अब जरा देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा, कौन व्यवस्था के बाएं छोर से 19वें के बाएं से 14वें स्थान पे है, ठीक है ना। तो अब एक चीज देखिए, एक चीज जरा और समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे आपकी जो है ये सीरीज दी गई है, इस सीरीज के बीच में जो भी आपके सिंबल या अल्फाबेट या जो भी नंबर वहां पे लिखा है उसका लेफ्ट राइट हम कैसे लेंगे, उसके लेफ्ट राइट को किस प्रकार से आप लेंगे, तो इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर यहाँ पे जो भी सिंबल या लेटर दिया गया है उसका लेफ्ट राइट हमारे आपके लेफ्ट राइट के अकॉर्डिंग होगा, हमारे आपके लेफ्ट राइट के समान होगा। जैसे अगर मैं ए की बात करूं तो ए का राइट हमारे राइट के बराबर, ए का लेफ्ट हमारे लेफ्ट के बराबर, जो हमारा लेफ्ट राइट वही उसका लेफ्ट राइट होगा, चाहे वो सिंबल हो, चाहे वो लेटर हो, चाहे वो आपका जो है नंबर हो, सबका लेफ्ट राइट हमारे लेफ्ट राइट के बराबर होगा। अब देखिए एक चीज जरा समझिए, ये क्या है, लेफ्ट एंड है, इस लेटर और या सिंबल या नंबर का लेफ्ट भी किधर है, लेफ्ट एंड की तरफ। ये है आपका राइट एंड, राइट भी राइट एंड की तरफ है। तो यहां से इस टेबल को याद रखिएगा, टेबल है आपकी कि अगर आपके इसमें लेफ्ट लेफ्ट आता है तो वहां पे क्या हो जाता है माइनस, अगर लेफ्ट राइट आता है तो क्या हो जाएगा प्लस, अगर आपका राइट राइट आता है तो ये हो जाएगा आपका माइनस, राइट लेफ्ट आता है तो क्या हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है ना, क्या हो जाएगा प्लस। इस टेबल को याद रखिएगा, अब आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। काउंटिंग किधर से होगी, जो एंड आपको दिया गया होगा। अगर लेफ्ट एंड से बात की गई है, जैसे बाएं छोर से कहा है, लेफ्ट एंड से कहा गया तो लेफ्ट एंड से काउंटिंग होगी, अगर दायां छोर दिया तो राइट एंड से काउंटिंग होती। अब जैसे यहाँ पे कह रहा है कि बाएं छोर से 19वें के बाएं 14वां अक्षर क्या है, देखिए इसको अगर आप लेफ्ट राइट में कन्वर्ट करते हैं तो लेफ्ट एंड कर रहा है तो लेफ्ट एंड मतलब एल हो गया, यहां से 19th के लेफ्ट में 14th तो बताना है, 19th एलिमेंट के लेफ्ट में 14th एलिमेंट बताना है, ठीक है। तो यहां पे देखिए लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है माइनस, लेफ्ट लेफ्ट होता है माइनस, 19 माइनस 14 कितना बचेगा 5, और 5 किस एंड से बचेगा, लेफ्ट एंड से। 5th एलिमेंट काउंट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, जरा काउंट करिए 1 2 3 4 5, आंसर हो जाएगा आपका एम, आंसर हो जाएगा एम। ऑप्शन सी आपका सही आंसर, सॉरी ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अच्छा यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे आपका ये बी होगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन आपके सीरीज पर ही डिपेंड होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। सीरीज है आपकी BS स्टार 4M @ के परसेंटेज 9 प्लस AL $R3 U 5H एंड हैश ZV2 ओम W7QX 6T FG5। अब जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट। दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। आपका लिया गया है BS स्टार 4 के 9L $U हैज Z, देन क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ABCDE में कौन सा आपका सही है। तो जरा देखिए यहां पे लिया गया आपका सबसे पहले BS स्टार, पहले लिया गया BS, फिर ले लिया गया आपका स्टार। आपने कहा ये तीनों लगातार लिए गए, देखो तीनों लगातार लिए गए, कोई भी डिफरेंस इनमें नहीं है, ठीक है ना। फिर क्या ले लिया गया 4 के, फिर ले लिया गया 4 के। अब देखिए जब स्टार के बाद आगे बढ़े तो 4 के, तो 4 भाई स्टार के तुरंत बाद 4 लिया गया, फिर एक छोड़ के फिर के, और के में कोई भी डिफरेंस नहीं आया, ठीक है ना। फिर इसके बाद ले लिया गया आपका 9L $, फिर ले लिया गया आपका 9L $, फिर लिया गया 9L और फिर लिया गया $। तो आपने कहा 9L और $। की अगर बात करें यहाँ पे देखें तो देखिए आपका जो है 9, तो अब देखो पहले इनके बीच कुछ भी नहीं छूटा था, BS स्टार के तुरंत बाद 4 लिया गया, फिर इसके बाद इनके बीच देखो
4 और शुरुआत के बाद एक छोड़ दिया गया, फिर एट द रेट के लिया गया। अब 9 लेने के लिए इसने एक छोड़ दिया। देखो अब शुरुआत में भी एक छूट गया, फिर इसके बाद जब उसने एल और डॉलर लिया, देखो 2 छूट के एल और डॉलर लिया, कितने छोड़ दिया? 2 छोड़ दिया। अब इनके बीच में भी एक छूट गया, पहले कोई नहीं छूटा, फिर उनके बीच में शुरुआत में भी एक छूट गया, फिर जो है सेकंड वाले में सेकंड के बीच एक छूटा था, अब सेकंड के बीच 2 छूट गए। तो अब आगे क्या बात आएगी? आगे ये होगा कि शुरुआत में 2 छूटेंगे और सेकंड के बीच 3 छूटने चाहिए। जरा देखिए यहाँ पे क्या है, अगला क्या है आपका यू हैज जेड, अगला है आपका यू हैज और आपका जेड। तो आपने कहा शुरुआत में आपका 2 छूटना चाहिए, शुरुआत में आपका 2 छूटना चाहिए। तो आपने कहा यहाँ पे जो लिया गया है आपका, तो डॉलर के बाद 2 छूट के यू लिया जाए, यू देखो लिया गया, यू के बाद आपका जो है 3 छोड़ा गया, 1 2 3 हैज और आपका जेड लिया गया। ठीक है, तो अब आगे जब बात होगी, अब हमें बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो आपने कहा अब शुरुआत में देखो, यहाँ शुरुआत में कितने छोड़े गए? 2 भाई, इसके बाद यू लिया गया, 2 छोड़ दिया गया, ये दोनों, ठीक है ना। यहाँ शुरुआत में क्या छोड़ा गया था? 1 ये छोड़ा गया था। तो अब शुरुआत में 3 छोड़े जाएंगे, तो ये तीनों छोड़ दो, V2 ओम छोड़ दो, तो क्या ले लेंगे यहाँ पे आप ले लेंगे W, यहाँ पे ले लेंगे W। अब इसके बाद फिर 3 छोड़े जाएंगे, ठीक है ना। तो आपने कहा 3 नहीं, अब 4 छोड़े जाएंगे, अब 4 छूटेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो 3 छूटे थे, 1 2 3, तो अब यहाँ 4 छूटेंगे। तो यहाँ पे आपने W तो ले लिया, 1 2 3 4, ये छोड़ दीजिए। तो आप यहाँ पे T और F ले लेंगे, T और F ले लेंगे, तो WTF ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो मेरी बात समझ में आई? जिस प्रकार से अरेंजमेंट में वहां पर लिया गया, उसी प्रकार से हम आगे भी करते चले गए और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? WTF आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। अगला आपका जो है सीरीज दी गई है D5, फिर आपका लैम्डा 5R @ AK, कॉपीराइट 39B JE $F MP I4 H1W 62 हैज UQ8TN। क्वेश्चन करा कि हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर। उपरोक्त व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद एक अक्षर है? नन, 1 2 3, मोर देन 3। तो सबसे पहले कंडीशन बना लीजिए भाई। कंडीशन क्या कह रहा है कि जो है हाउ मेनी सच नंबर्स, तो यहाँ पे जैसे नंबर्स मान लो आप 5 ले लें, ठीक है ना, कोई भी नंबर आप मान लीजिए। सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय ए लेटर, ठीक है ना। तो ठीक पहले एक सिंबल हो, सिंबल में आप कुछ भी मान लीजिए, जैसे मान लो ठीक पहले सिंबल मान लो स्टार आ जाए और ठीक बाद में क्या आ जाए? एक अक्षर, जैसे मान लो L आ जाए। ये आपका जो है कंडीशन होनी चाहिए। तो ये कंडीशन तो हमने जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने लिए बना ली है। अब चलिए चलते हैं सीरीज पे। तो सीरीज पे पहले आपका इस हिसाब से देखना है, तो हमें जो है सबसे पहले नंबर के पास चलना है। तो आपने कहा पहला ही दिया है आपका यहाँ पे 5, क्या 5 होगा क्या ये 5 होगा क्या? आपने कहा नहीं, ये पहला वाला 5 तो नहीं होगा, ये 5 तो हमारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका इसके पहले सिंबल नहीं है, इसके पहले लेटर है, जबकि पहले सिंबल बाद में लेटर होना चाहिए, पहले सिंबल बाद में लेटर होना चाहिए। यहाँ पे पहले लेटर बाद में सिंबल है, लेकिन ये 5 हमारा हो जाएगा, ये 5 हमारा हो जाएगा। यहाँ पे जो है आपका लैम्डा 5 और R ये आपका हो जाएगा, क्योंकि ये जो है इस कंडीशन को फॉलो करता है, पहले देखो सिंबल बाद में लेटर। ठीक, क्लियर है? आगे जा देखिए क्या कह रहा है। फिर देखो आगे जो है अगले सीरीज में बढ़िए, यहाँ पे आइए, देखो ये आपका 3 है, 3 के पहले सिंबल तो है लेकिन बाद में लेटर नहीं, ये नहीं होगा। ये 9 है, नहीं होगा, क्योंकि पहले आपका सिंबल नहीं है, बाद में लेटर तो है लेकिन सिंबल नहीं है। फिर आगे देखिए, फिर नंबर कहाँ दिया गया आपका जो है 4 के 4 भी नहीं होगा, क्योंकि पहले आपका लेटर है, पहले सिंबल होना चाहिए, नंबर के पहले सिंबल होना चाहिए। बाद में आपका 1 भी नहीं होगा, क्योंकि पहले लेटर पहले सिंबल बाद में लेटर होना चाहिए। क्या 6 होगा? 6 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, फिर आपका 8 भी नहीं होगा, केवल एक ही है आपका 5।
5 है जिसके पहले आपका सिंबल है और बाद में आपका लेटर है जो इस कंडीशन को फॉलो करता है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत आसान है। आपको केवल जो है सीरीज पे ध्यान देना है और सीरीज से बाहर एक भी कुछ भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, एक भी क्वेश्चन सीरीज से बाहर जाएगा ही नहीं। तो सीरीज से बाहर आपको कुछ सोचना ही नहीं है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। देखिए सीरीज दी गई आपकी D5 लैम्डा 5R @AK कॉपीराइट 39B JE स्टार $F$MP I4H 1W62 हैज UQ8TN। ये आपकी पूरी सीरीज है। सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 9th टू द राइट ऑफ द 22 सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द एबव अरेंजमेंट। निम्नलिखित में से कौन उपरोक्त व्यवस्था के दाएं छोर से 22वें के दाएं 9वां है? ई है, आई है, डी है, 9 है कि नन ऑफ द, जिनमें से कोई नहीं। तो यहां पे जरा देखिए, आपको ये पता है कि जहां से आपने सीरीज को लिखना शुरू किया है, जहां से सीरीज आपकी स्टार्ट हुई है, जहां से सीरीज को आपने लिखना शुरू किया है, ये आपका जो है ये है आपका लेफ्ट, ये है आपका लेफ्ट एंड, ठीक है ना। जहां पे सीरीज आपकी खत्म हो गई है ये है आपका राइट एंड, ये है आपका राइट एंड, ये है आपका राइट एंड। यहां पे जो भी बीच में चाहे वो नंबर आए, चाहे वो अल्फाबेट आए, चाहे वो आपका सिंबल आए, उसका लेफ्ट राइट भी आपके अकॉर्डिंग होगा। ये होगा उसका राइट और ये होगा उसका लेफ्ट। जो आपका राइट उसका राइट, जो आपका लेफ्ट उसका लेफ्ट। क्लियर है बात? अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उपरोक्त व्यवस्था के दाएं छोर से, कहां से? राइट एंड से, ठीक है ना। तो आपको टेबल भी पता है, आपको टेबल भी याद है कि अगर लेफ्ट लेफ्ट क्वेश्चन में आता तो क्या होता है? माइनस। अगर लेफ्ट राइट आता है तो क्या होता है? प्लस। इसी प्रकार से अगर राइट राइट क्वेश्चन में आता है तो क्या हो जाएगा? माइनस। राइट लेफ्ट अगर दिया गया तो क्या होगा आपका? प्लस। अब यहां पे जो है देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो आपने कहा दिया गया है दाएं छोर से 22वें अक्षर के दाएं, मतलब राइट राइट दिया गया है, ठीक है ना। तो इसको अगर हम राइट लेफ्ट के उसमें कन्वर्ट करते हैं तो क्या आएगा आपका? राइट से 22 लेटर्स के राइट में 9th लेटर क्या होगा? तो राइट राइट क्या होता है? माइनस। 22 से 9 को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा आपका? ये 13। कितना बचेगा? 13। तो 13 आप कहां से काउंट करेंगे? राइट एंड से। राइट एंड से 13th आपका जो है एलिमेंट आपको काउंट करना है। जरा काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आई। तो आई आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है कितना आसान है, बहुत आसानी से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर आज क्लास अच्छी लग रही हो, आज का वीडियो अच्छा लग रहा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। सीरीज आपकी दी गई है D5 लैम्डा 5R @AK कॉपीराइट 39B JE स्टार $F$MP I4H1 W62 हैज UQ8TN। आपको क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए नंबर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर। उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक अक्षर है? नन, 1 2 3, मोर देन 3। अब देखिए सबसे पहले कंडीशन बना लीजिए, सबसे पहले कंडीशन बनाइए। उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं? प्रतीक जैसे मान सपोज करो आपका @ आपने ले लिया, ये भी तो सिंबल है। कितने ऐसे प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या, जैसे मान लो 5 आ जाए, और ठीक बाद में एक अक्षर, जैसे मान लो A या B या C में से कोई एक आ जाए। ये कंडीशन आपने बना ली किसके अकॉर्डिंग? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग।
ये कंडीशन आपने बनानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब आपको चलना है सीरीज पे। अब हम चलते हैं सीरीज पे, देखते हैं कितनी ऐसे जो है सिंबल हैं जो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। जैसे आपका जो है यहाँ पे आपका लेमडा है, क्या ये कंडीशन को फॉलो करता है? आपने कहा पहले आपका नंबर तो है लेकिन बाद में आपका लेटर नहीं, ये कंडीशन को फॉलो नहीं करता, क्योंकि पहले नंबर तो है लेकिन बाद में लेटर नहीं है। आगे जरा देखते हैं एट द रेट भी फॉलो नहीं करता, क्योंकि आपका बाद में लेटर तो है लेकिन पहले आपका नंबर नहीं है। फिर आपकी बात अगर कॉपीराइट किया है, कॉपीराइट भी फॉलो नहीं करता, क्यों? क्योंकि पहले नंबर बाद में लेटर होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है, बाद में एक अक्षर और पहले आपका नंबर होना चाहिए, ठीक है। आगे जरा जो स्टार भी फॉलो नहीं करता, क्योंकि आपका पहले नंबर नहीं है। डॉलर भी फॉलो नहीं करता, क्योंकि पहले नंबर नहीं है। फिर जरा आ जाओ हैश पे, हैश देखो फॉलो करता है, हैश फॉलो करता है, टू हैज यू, ये आपका फॉलो करता है। ये कंडीशन तो हमने अपने लिए बनाई थी, ठीक है ना, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने कंडीशन बनाई थी। तो एक तो हो गया आपका टू हैज यू। अब देखो अब कोई सिंबल ही नहीं बचा तो कितना आंसर आ जाएगा? 1। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। एक ही ऐसा सिंबल है जिसके ठीक पहले नंबर और ठीक बाद में क्या है? लेटर है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। सीरीज आपकी दी गई है D5 लेमडा 5R @ AK कॉपीराइट 39B JE स्टार F $MP I4 H1 W62 हैज UQ8TN। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ऑल द नंबर्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 11th फ्रॉम द लेफ्ट। यदि उपरोक्त व्यवस्था से सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन बाएं छोर से 11वें स्थान पर होगा? बी होगा, एच होगा, स्टार डॉलर होगा, स्टार होगा कि नन ऑफ दीज। तो अब क्या करना, सभी संख्याओं को हटा देना है। तो जरा देखिए सभी संख्याओं को हटाने के बाद सीरीज आपकी क्या बनेगी। तो आपने कहा सीरीज बनेगी आपकी डी, फिर आपका हो जाएगा लेमडा, फिर आपका जो हो जाएगा आर @ फिर आपका हो जाएगा ए के कॉपीराइट 39 हट गया, फिर आपका बी, फिर आपका जे, फिर आपका ई BJE, फिर स्टार, फिर एफ, फिर डॉलर, फिर आपका MPI, फिर आई के बाद आपका एच आ जाएगा HW, फिर आपका आ जाएगा 62 हट जाएगा, बच जाएगा हैज, फिर आपका U, फिर आपका Q 8 हट जाएगा, T और N। ये आपकी सीरीज बचेगी, ठीक है ना। यहाँ से सारे नंबर सबने क्या कर दिया, हटा दिए। अब देखो जहाँ पे D लिखा है ये आपका लेफ्ट एंड है, जहाँ पे D लिखा है ये आपका लेफ्ट एंड है, ठीक है ना। और जहाँ पे आपका जो है N लिखा है ये आपका राइट एंड है, ये आपका राइट एंड है, ठीक है ना, ये आपका राइट एंड है। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, तो कौन बाएं छोर से 11वें स्थान पे होगा? लेफ्ट से आपको 11th नंबर पे कौन होगा ये आपको बताना है। तो लेफ्ट हैंड कहां, जहां पे डी लिखा जा रहा है, यहां से 11th काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आंसर हो जाएगा स्टार, स्टार होगा भाई, ठीक है ना। एक बार अच्छे से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपका आंसर हो जाएगा स्टार। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना, क्योंकि काउंटिंग में गलती नहीं होनी चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका स्टार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं सारे, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे हर क्वेश्चन दी गई सीरीज पर ही बेस्ड होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। सीरीज आपकी दी गई है D5 लेमडा 5R @ AK कॉपीराइट 395 JE स्टार $5 MPI4 H1 W62 हैज UQ8TN। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हाउ मैनी सच कंसोनेंट आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर and immediately followed by another consonant।
ठीक है ना। उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक अन्य व्यंजन है, ठीक है। नन है, नन, 1 2 3 मोर देन 3, कौन सा सही आंसर होगा। तो सबसे पहले कंडीशन बनाते हैं, कितने ऐसे व्यंजन है। व्यंजन में आपको पता है कि आपका ए ई आई ओ यू अगर इनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये 5 आपके वावेल्स होते हैं, तो बाकी सभी आपके व्यंजन है, कंसोनेंट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कंडीशन को बनाया, जैसे मान लो सपोज करो बी आपका कंसोनेंट आता है, इसके ठीक पहले एक संख्या, जैसे मान लो आपका 4 आ जाए, ठीक है ना, और ठीक बाद में फिर से एक आपका व्यंजन आ जाए, मतलब सी आ जाए। यहाँ पे ए ई आई ओ यू नहीं चलेगा, आपका व्यंजन ही वहां पर होना चाहिए। इस कंडीशन को कितने आपके यहाँ पे कंसोनेंट फॉलो करते हैं, जरा देखिए। यहाँ पे अगर बात करें तो क्या आर फॉलो करेगा, तो आपने कहा आर के पहले नंबर तो, लेकिन बाद में आपका कंसोनेंट नहीं, वहां पे सिंबल आ गया, ये फॉलो नहीं करेगा। आपने कहा के फॉलो करेगा, ये भी फॉलो नहीं करेगा, ठीक है ना। क्या आपका जो है बी फॉलो करेगा, बिल्कुल बी देखिए फॉलो करेगा, बी फॉलो करेगा। क्यों फॉलो करेगा, क्योंकि बी कंसोनेंट है, पहले नंबर है, बाद में आपका जे फिर से कंसोनेंट है। तो एक आपका आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा आपका बी 9 और जे, ये आप किस कंडीशन को फॉलो करता है। फिर जरा आ जाओ, क्या आपका जे फॉलो करेगा, नहीं करेगा। क्या आपका एफ फॉलो करेगा, नहीं करेगा। एम फॉलो करेगा, आपका नहीं करेगा। पी नहीं करेगा। फिर आपका जो है एच आपका नहीं फॉलो करेगा, क्योंकि पहले नंबर तो है लेकिन बाद में फिर से नंबर है, जबकि बाद में आपका कंसोनेंट होना चाहिए, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। क्या डब्ल्यू करेगा, नहीं करेगा। क्या आपका जो है क्यू करेगा, नहीं करेगा। क्या आपका टी करेगा, टी करेगा, देखो टी करेगा। एक आपका दूसरा हो जाएगा 8TN, एक हो जाएगा आपका 8TN, ये भी आपकी कंडीशन को फॉलो करता है, पहले नंबर बाद में कंसोनेंट, ठीक है ना। तो ये आपके कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 ऐसे आपके कंसोनेंट हैं जिनके ठीक पहले आपका नंबर और ठीक बाद में फिर से कंसोनेंट है, तो ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। सीरीज आपकी दी गई है D5 लैम्डा 5R @A के कॉपीराइट 39 BJE स्टार F डॉलर MPI 4H 1W 62 हैज UQ80N। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन देयर पोजीशन in the above arrangement and so form a group, which is the one that does not belong to that group। उपरोक्त व्यवस्था में अपनी स्थिति के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान हैं और एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है। पहला आपका दिया गया 4 1I, दूसरा है 6 HW QTU RA लैम्डा J9E। आपको बताने में से कौन सा अलग है ग्रुप से। जैसे पहला आपका दिया गया है 4 1 एंड आपका I, जरा देखिए किस प्रकार से इनको लिया गया है। 4 1I, तो आपने कहा 4 के बाद आपका लिया गया 1, तो एक छोड़ के राइट में और फिर उसके लेफ्ट में ले लिया गया आपका I, ठीक है। अब जरा सेकंड पे आ जाओ, 6 हैज W, 6 हैज और W, 6 हैज W, तो 6 के जो है राइट में एक छोड़ के क्या लिया गया हैज और लेफ्ट में तुरंत ले लिया गया डब्ल्यू। दोनों का जो है पोजीशन, जो दोनों का जो सीक्वेंस है बिल्कुल सेम है। अब जरा आगे आ जाओ, QTU की बात अगर हम करें तो Q कहाँ है भाई। Q के देखो एक राइट में छोड़ा गया तो T लिया गया, लेफ्ट में तुरंत आपका U ले लिया गया, तो ये भी आपका सेम है। जरा चौथे में आ जाओ, RA लैम्डा, तो यहाँ पे अगर हम बात करें देखो R है, आर के लेफ्ट में एक छोड़ा गया, ठीक है ना। आर के सॉरी लेफ्ट में, आर के राइट में एक छोड़ के ले लिया गया, लेकिन जब उसके लेफ्ट में भी एक छोड़ दिया गया, देखो भाई देखो यहाँ पे जब लेफ्ट में लिया गया तुरंत लिया गया, क्यू के राइट में एक छोड़ के टी लिया गया, लेफ्ट में जो है जो भी सिंबल या अल्फाबेट है तुरंत ले लिया गया। लेकिन यहाँ पर क्या है देखो, आर के बाद जो है आर के लेफ्ट में एक छोड़ के लिया गया, तो इसका सीक्वेंस इन तीनों से क्या है, अलग है। अगर हम पांचवें की बात करें J9E, तो जरा इसका देखिए J9E, तो आपने कहा J
9 और फिर आपका ई, इसका भी सीक्वेंस इनके तरह है, ठीक है ना। जब आपका पहला लेटर लिया गया तो उनके बीच में एक अल्फाबेट छोड़ दिया गया और जो थर्ड अल्फाबेट उसको तुरंत ले लिया गया, तो इसका सीक्वेंस भी इनके जैसे है। तो ऑप्शन जो है आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका फोर्थ इनके अलग हो जाएगा, फोर्थ इनसे अलग हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में एक एक अल्फाबेट का जो है डिफरेंस है और फर्स्ट और थर्ड में किसी भी अल्फाबेट का डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो है डी वाले में इन सबके बीच में एक एक अल्फाबेट का डिफरेंस है, फर्स्ट और सेकंड के बीच में, फर्स्ट और थर्ड के बीच में भी, इसलिए ये चारों के ग्रुप से क्या है, अलग है। बाकी ये चारों आपस में अपना एक ग्रुप बनाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। सीरीज है आपकी T6 हैज IJ1 परसेंटेज LE 3K 9 @ AH7B कॉपीराइट DZU $R4*8। क्वेश्चन करा कि 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन ए सर्टेन वे ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन द अबव अरेंजमेंट एंड सो फॉर्म ए ग्रुप विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। उपरोक्त व्यवस्था में अपनी स्थिति के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है। पहला दिया गया आपका JI1 EL3 @9A 7HB R4 $। तो देखिए आप किस प्रकार से इनको वहां पर लिया गया है सीरीज में, वो आपको चेक करना है। क्योंकि ये अपने पोजीशन के आधार पे एक दूसरे से कोई एक ऐसा है जो इनसे डिफरेंट है, किसके आधार पे, पोजीशन के आधार पे। तो पोजीशन तो हमको सीरीज से देखने को मिलेगी। जैसे देखिए JI और 1, JI और 1, तो अगर हम बात करें JI और 1 की तो JI और फिर ले लिया गया 1, ठीक है ना। फिर जरा EL3 की बात करते हैं, EL3, तो EL3 E फिर आपका L फिर आपका 3, दोनों का सेम है, ठीक है ना। JI और फिर आपका 1, ठीक है। तो यहां पे भी आपका E जो EL3 दोनों का सेम है। अब जरा आ जाओ किस पे, @9A, तो @9 और फिर A, इसका भी इन तीनों के जैसा सेम है। चौथे पे जरा आ जाओ 7HB की अगर हम बात करें तो 7 कहाँ, देखो यहाँ पे है 7H फिर 7B, ये भी आपका इन चारों के जैसे है। पांचों चेक करो, R4 $, देखो R4, तो पहले यहाँ पे राइट लिया गया फिर लेफ्ट लिया गया, जबकि पहले क्या था, हर में देखो पहले क्या लिया गया, लेफ्ट वाला तब आपका राइट वाला। भाई अगर हम फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट आपका मिडिल में है तो यहां भी फर्स्ट मिडिल में है, आर मिडिल में है ना। लेकिन जो आपका अगर हम फर्स्ट से यहां पे कंपैरिजन करते हैं तो पहले जो आई है वो आपका राइट वाला लिया गया फिर लेफ्ट वाला। लेकिन यहां पे क्या है, देखो पहले राइट लिया है, सॉरी पहले लेफ्ट लिया गया बाद में राइट लिया गया। लेकिन यहां पे क्या, पहले राइट लिया गया बाद में लेफ्ट लिया गया, और इसलिए ये जो है उनसे क्या है, अलग है। तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात भाई। देखिए जो चारों ये हैं, इनके लेने का, इनमें जो अल्फाबेट लिए गए हैं उनके लेने का सीक्वेंस सब में सेम है, ठीक है। यहाँ पे हमने किससे कंपैरिजन किया, फर्स्ट वाले से। तो सब में जो है फर्स्ट वाले को अगर हम देखें तो फर्स्ट के बाद जो सेकंड आया है उसको पहले लेफ्ट से लिया गया, थर्ड वाले को उससे राइट से लिया गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो सेकंड वाला है पहले आपका राइट से ले लिया गया फिर लेफ्ट से लिया गया। बाकी सब में जो है पहले लेफ्ट से फिर राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, राइट लेफ्ट है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये उनसे भिन्न हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। सीरीज है आपकी T6 हैज IJ1 परसेंटेज LE 3K 9 @AH7B कॉपीराइट DZU $R4*8। What will come in place of the question mark in the following series based on the above arrangement? उपरोक्त व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब देखिए सीरीज क्या दी गई आपकी 6IJ
परसेंटेज E3 9AH देन क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क जगह क्या आएगा, ABCDE में कौन सा आपका सही आंसर होगा, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा कि नन ऑफ दी सही होगा। तो जरा देखिए, तो यहां पे देखिए 6IJ, अगर हम इसके सीक्वेंस की बात करते हैं तो आपने कहा 6, फिर एक लेटर छोड़ा गया, फिर आपका J तुरंत ले लिया गया, ठीक है ना। फिर जरा बात करते हैं परसेंटेज E3 की, परसेंटेज E3 कैसे लिया गया, आपने कहा फिर एक छोड़ दिया गया, परसेंटेज E और फिर 3 ले लिया गया, दोनों का सेम है। फिर देखो 9AH की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे K छोड़ दिया गया, 9 के बाद एक छोड़ गया, फिर H ले लिया गया। फिर आगे क्या ले लिया जाएगा, तो आपने कहा अब जो है देखो यहाँ एक छोड़ा तब 9 ले लिया गया, तो H का एक छोड़ के आपका 7 छूट जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या ले लिया जाएगा, B। इसके बाद जब आपका B के बाद फिर एक छोड़ के जो है B ले लिया गया, एक छोड़ के फिर क्या ले लिया जाएगा, DZ। क्या ले लिया जाएगा, DZ। तो ये आपका सही आंसर होगा BDZ। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, ठीक है ना। तो देखो पहले 6IJ, तो 6 के बाद एक लेटर छोड़ के I और J लगातार लिए गए। फिर जब परसेंटेज लिया गया तो J के बाद एक छोड़ के जो है आपका परसेंटेज आया। फिर आपका जो है परसेंटेज के बाद जो है आपने L को छोड़ दिया और E3 लगातार ले लिया। 3 के बाद K छोड़ा गया, फिर 9 के @ छोड़ के AH ले लिया गया। तो अब H को छोड़ के, H के बाद आपको 7 को छोड़ के आप B को लेंगे, और B के बाद जो @ को छोड़ के आप DZ को लेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा BDZ। तो ऑप्शन आपका E बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। सीरीज आपकी दी गई है T6 हैज IJ1 परसेंटेज LE3 के 9 @AH7B कॉपीराइट DZU $R4*8। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ऑल द वॉवेल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट विच एलिमेंट विल बी 6 to the right of 4th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। यदि उपरोक्त व्यवस्था सभी स्वरों को हटा दिया जाए तो कौन सा तत्व बाएं से चौथे तत्व के दाएं से छठा होगा। 9 होगा, K होगा, 3 होगा, @ होगा कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज होगा। तो यहाँ पे जरा देखिए, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ से जो है सारे जो है आप वॉवेल्स को हटा दो। I हट जाएगा, E हट जाएगा, फिर आपका A हट जाएगा, फिर आपका जो है यहाँ पे U हट जाएगा। ये सारे वॉवेल हट जाएंगे और हटने के बाद आपकी सीरीज क्या बनेगी, T6 हैज J1 परसेंटेज L3 के 9 @H7B कॉपीराइट DZ $4*8। अब जरा देखिए यहां पे अगर हम बात करें तो जहां पे T लिखा है ये आपका लेफ्ट एंड है, जो T लिखा है वो क्या है, आपका लेफ्ट एंड है, ठीक है ना, ये आपका लेफ्ट एंड है। जहां पे आपका 8 लिखा है ये आपका राइट एंड है, ये आपका राइट एंड है, ठीक है ना, ये आपका राइट एंड है। यहाँ पे जो भी अल्फाबेट या नंबर है, ये आपका सिंबल है, उसका जो लेफ्ट राइट होगा वो आपके और हमारे लेफ्ट राइट के समान होगा, अर्थात इधर की तरफ राइट होगा, इधर की तरफ उसका लेफ्ट होगा। क्योंकि यही मेरा राइट है, यही आपका राइट है, यही मेरा लेफ्ट है, ये आपका भी लेफ्ट है, ठीक है। अब देखो आपको टेबल भी याद है, टेबल भी आपको याद है कि लेफ्ट क्या होता है, लेफ्ट होता है माइनस, लेफ्ट राइट क्या होता है, तो लेफ्ट राइट होता है प्लस, राइट क्या होता है, तो राइट होता है माइनस, और अगर राइट लेफ्ट आ जाए तो क्या हो जाता है आपका प्लस, ठीक है ना। काउंटिंग आपको वहीं से करनी है जो शुरुआत में लेफ्ट राइट आपका जो इंड दिया गया होगा, काउंटिंग आप उसी इंड से करेंगे। अब जरा क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया गया है। तो ये तो सीरीज नहीं बन गई सभी वॉवेल्स को रिमूव करने के बाद। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा तत्व बाएं से चौथे तत्व के दाएं से छठा होगा। देखो बाएं मतलब लेफ्ट हो गया, तो इसको लेफ्ट राइट के फॉर्म में यदि हम कन्वर्ट करते हैं तो कैसे आएगा आपका, लेफ्ट से जो है आपका जो है कितना 4th के राइट में 6th लेटर क्या होगा, यही तो आपको बताना है। तो देखो
लेफ्ट से राइट क्या होता है आपका प्लस, तो 4 + 6 कितना हो जाएगा आपका 10। अच्छा 10 आप कहाँ से काउंट करेंगे, तो आपने कहा लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड से 10th एलिमेंट जरा काउंट करिए, तो लेफ्ट हैंड आपका ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आंसर हो जाएगा आपका 9, आंसर हो जाएगा आपका 9, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप अल्फा न्यूमेरिक पजल की सीक्वेंस की जो पजल है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं उनको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक में जो भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन उस सीरीज पर ही बेस्ड होते हैं, सीरीज आपको दी जाती है, ठीक है ना, उसी पर बेस्ड होती है। जैसा कंडीशन कहे उस प्रकार से कंडीशन को बना करके आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।